जय हिंद क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इससे पहले हम लोग काफी क्वेश्चन को कर चुके हैं। यदि आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप लोग जाकर के देख सकते हो। ओके। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ठीक है ना। और जहां यदि समझ में नहीं आता है तो टाइम, जितना टाइम पे आपको समझ में नहीं आ रहा ना वो टाइम आप लोग लिख दे, सर इतना बज के इतना मिनट पे हमको समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि वीडियो जो रहता है हम लोग का 20 मिनट से एवं ज्यादा नहीं है। तो जैसे मैं आप लोग का 15 मिनट में 30 सेकंड में समझ में नहीं आया था, 15-30 लिख करके सर यहाँ पे नहीं समझ में आया था, उसको आप लोगों को उस तरह से जो भी है फिर से उसके ऊपर कुछ अलग तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। और एक चीज है कि कभी भी आप लोग पूछने से पहले कम से कम उस वीडियो को 2 बार देखिए। यदि नहीं समझ में आया तभी पूछिए, ठीक है। अब एक बार देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा तो उसको फिर से देख सकते हैं, ऐसा नहीं को समाप्त हो गया, ठीक है। तो उसको फिर से स्किप कीजिए, फिर से देखिए, जरूर है कि समझ में आप लोग को आएगा। ये भी आप लोग को क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा होगा लेकिन काफी छोटा में बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग कभी भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ओके, तभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। किसी स्कूल में कुछ विद्यार्थी रहे होंगे जो सोचे होंगे नहीं भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है तो हम लोग स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर कुछ पेड़ लगाएंगे। लेकिन उसमें कुछ शर्त रखा गया। क्या शर्त रखा गया देखते हैं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग क्या होता है, डिपार्टमेंट समझिए, ठीक है ना। मतलब प्रत्येक अनुभाग जो है सो अलग अलग कक्षा में क्या होता है, अलग अलग अनुभाग होते हैं, ठीक है। तो पहला कक्षा में क्या अनुभाग होगा, दूसरा कक्षा में क्या अनुभाग होगा, तो उसके अनुसार क्या होगा, उस तरह से पेड़ लगाए जाएंगे। तो पहले पूरा क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे, ठीक है। यदि पहला क्लास में जो है से ये क्या है, फर्स्ट क्लास है ना, पहला क्लास में मान के चलिए कि एक अनुभाग है। कितना अनुभाग है, एक, तो एक ही पेड़ लगाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे दूसरा क्लास है, इसमें भी मान के चलिए कि एक ही क्या है, अनुभाग है, तो ये कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। यदि हम लोग तीसरा क्लास है तो ये कितना पेड़ लगाएगा, 3। ये कब लगाएगा, जब एक अनुभाग रहेगा, ठीक है, एक अनुभाग के लिए, एक अनुभाग के लिए, ठीक है। तो उदाहरण कक्षा 1 के लिए एक अनुभाग है तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग जो है सो 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है ना। और कक्षा 3 में जो है सो क्या है, एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। अब यहां से 2 है सो हम लोग को और क्या चीज है, इत्यादि, और ऐसा कक्षा कहां तक है, 12 तक है, ओके। उसके बाद बोला प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। अब यहां से क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत है कि ये पहला क्लास में कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। कितना अनुभाग है, 3, ठीक है ना। तो इस 3 अनुभाग में क्या बोला है कि एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका एक अनुभाग, ये पहला अनुभाग है, ये दूसरा अनुभाग है और ये तीसरा अनुभाग है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अब यहां समझते हैं कि देखिए पहला कक्षा में कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। तो बोला है कि जिस कक्षा में जितने अनुभाग हैं, ठीक है ना, तो कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है। लेकिन कक्षा कौन सा है, पहला है, तो प्रत्येक अनुभाग क्या लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। मतलब ये 1 पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ ये, 1 पेड़ ये समझ में आ गया। मतलब ये टोटल कितना पेड़ लगाएंगे, 3। पहला क्लास में टोटल कितना पेड़ लगाएगा, 3। अब यहाँ पे भी बोला है कि दूसरा क्लास में भी क्या है, 3 अनुभाग है। ये पहला अनुभाग, ये दूसरा अनुभाग और ये तीसरा। और क्या चीज बोला है कि प्रत्येक अनुभाग जो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। इसमें पहला अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 2 लगाएगा। ये दूसरा अनुभाग भी 2 लगाएगा, तीसरा अनुभाग भी 2। क्यों 2 लगाएगा, क्योंकि ये दूसरी कक्षा है, ठीक है। यदि हम तीसरी कक्षा में लेते हैं तो ये भी क्या लगाएंगे, ये पहला अनुभाग हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो ये पहला अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, इसका कक्षा कौन सा है, 3 है, तो ये 3 पेड़ लगाएगा। दूसरा अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 3 लगाएगा। तीसरा अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, तो 3 लगाएगा। मतलब प्रत्येक कक्षा में कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। और तीनों अनुभाग जो है सो अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग 12 क्लास तक है तो इसमें भी क्या है, 3 अनुभाग है। तो ये पहला अनुभाग हो गया, ये दूसरा अनुभाग और ये तीसरा, ये भी 12 पेड़ लगाएगा। क्योंकि बोला है कि अपनी कक्षा के बराबर। तो ये पहला अनुभाग कितना है, पहला है, तो इसमें हम लोग इसकी कक्षा क्या है, 12 है, तो ये 12 पेड़ लगाएगा। दूसरा अनुभाग में
इसकी कक्षा क्या है 12 है, तो ये भी 12 पेड़ लगाएगा, ये भी क्या करेगा 12 पेड़ लगाएगा। ये समझ में आ गया ना। तो अब चलिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं एक अलग तरीके से इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कक्षा 1 से लेकर 12 तक प्रत्येक अनुभाग इस प्रकार पेड़ लगाता है। ठीक है ना। चलिए मतलब पहला क्लास क्या लगाएगा 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा क्लास 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा क्लास 3 पेड़, चौथा क्लास 4 पेड़, इस तरह से जो है एक यहाँ तक है 12 क्लास तक है। ये कितना पेड़ लगाएगा 12 क्लास 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं। तो देखिए इसमें अब क्या था कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग थे। ठीक है ना। तो लिखेंगे इसलिए प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग होने के कारण विद्यार्थियों द्वारा लगाया जाने वाला पेड़ों की संख्या। ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं कि इसलिए जो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो पहला कक्षा में क्या है एक ये हो गया हम लोग, दूसरा कक्षा ये हो गया, तीसरा कक्षा ये, चौथा कक्षा, इस तरह से हम लोग कहां तक जाएंगे 12वीं कक्षा तक जाएंगे। ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, तो पहला कक्षा में कितना है 3 अनुभाग है, दूसरा कक्षा में भी क्या है 3 अनुभाग है, तीसरा कक्षा में भी 3, चौथा कक्षा में भी इसमें भी क्या होगा 3 अनुभाग है। ठीक है। और इसमें भी 3 अनुभाग है। तो इसमें हम लोग गुना करते हैं, 1 तिया क्या होता है 3 होता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरह से हम लोग कहां तक जाएंगे 36 तक जाएंगे। ये कहां से आया आप लोग को समझ में आया। ये तो समझ में आ गया कि हम लोग की पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास 3 पेड़ लगाएगा, चौथा क्लास 4 पेड़ लगाएगा, इसमें 12 क्लास जो है 12 पेड़ लगाएगा। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि जो पहला क्लास है वो इसमें 3 अनुभाग है, पहला क्लास में कितना अनुभाग है 3, ये भी 1 पेड़ लगाएगा, मतलब 1 2 3, देखिए तो यहाँ 3 आया है। अब दूसरा क्लास कितना है, तो दूसरा क्लास में भी 3 अनुभाग होगा, तो 1 अनुभाग दूसरा क्लास का है, तो जितना क्लास है उसके अनुसार वो लोग पेड़ लगाता है, मतलब दूसरा क्लास 2 पेड़, इसमें भी 2, इसमें भी देखिए 2 2 4 2 6, मतलब यहाँ टोटल 6 पेड़ लगाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या किए इस तरह से लिखे हैं, मतलब प्रत्येक में जो भी है पहला क्लास में 3 अनुभाग है, दूसरा क्लास में 3, तीसरा में 3, चौथा में 3, 12 में 3 अनुभाग है। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए a बराबर हम लोग का क्या आया है 3 आया है, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है। और यहाँ पे n बराबर क्या है 12 है, n मतलब कौन सी कक्षा तक है, यहाँ तो 12वीं कक्षा तक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं कि 12वीं कक्षा तक है, तो n बराबर 12 लिए। ठीक है। यहाँ तक हो गया हम लोग को। अब इसको मिटाते हैं। अब बोला है कि टोटल पेड़ों का योग निकालना है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। एपी इसीलिए तो पढ़े हैं हम लोग, जो है एपी इसीलिए तो पढ़े हैं ना कि हम लोग जो भी है इस तरह से हम लोग पूरा निकाल करके ना जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे एक साथ सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या होता है n/2 होता है 2a प्लस n-1, और ये क्या होता है d होता है। ठीक है। तो s यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बराबर, यहाँ पे 12/2, 2 गुने a का मान क्या है 3 है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 गुने 3। ठीक है ना। ये कितना बार में कटेगा 6 बार में, यहाँ हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, प्लस यहाँ क्या बचेगा 11 गुने 3। ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा हम लोग का 6 प्लस 33 हो जाएगा, तो 6 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 39। ठीक है। तो 6 9 54 का 4 हाथ में 5 हो जाएगा, और 6 3 का 18, 2 20 और 3 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम लोग का क्या आया है
34 आया है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आप लोग कि हम लोग यहाँ से किस तरह से किए हैं। बस यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा कि हम लोग किस तरह से लिए, ठीक है ना। तो बाकी बात आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 234, ठीक है ना। तो लिखिए हम लोग आता है विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा 234। मतलब पहला क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के जो बच्चे हैं वो क्या लगाएंगे 234 पेड़ को लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। और एक चीज आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप लोग उदाहरण से जरूर बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसको आप लोग बनाना ना भूलिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, ठीक है। त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर लेंगे ए को, उसके बाद बी को लेंगे 1 सेंटीमीटर, फिर ए को लेंगे 1.5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद बी को लेंगे क्या 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.5 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से बढ़ाते चले जाएंगे। वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिलाकार बनाया गया है, जैसा कि आकृति इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों को क्या करना है, सर्पिलाकार जो है सो 13 अर्धवृत्त इस तरह से होंगे, तो उनकी लंबाई को हम लोग को ज्ञात करना है, ओके। जो कि हम लोग को बोला है ए को हम लोग क्या लेंगे L1, मतलब यहां से यहां तक मापेंगे तो हम लोग L1 लेंगे, यहां से यहां तक मापेंगे तो हम लोग L2 लेंगे, जिसको हम लोग बी के साथ करेंगे कंपेयर। उसके बाद फिर यहां से यहां करेंगे क्या होगा L3 लेंगे, जो कि हम लोग ए के साथ, उसके बाद फिर क्या होगा L4 जो पी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, पहले एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे ये बोला है कि एक यहां से यहां क्या है अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त पर वृत्त क्या होता है पूरा गोला होता है। तो बोला है कि यहां से यहां इसका दूरी जो है L1 है, क्या है L1 है, ठीक है। अब फिर यही दूरी जो यहां से यहां बढ़ा है ना, अब बोला है कि यहां से यहां इसका दूरी क्या है L2 है, फिर यहां से यहां घूमेगा तो इसका क्या हो जाएगा L3 होगा यहां से यहां की दूरी, फिर इसे घूमेगा तो इसका यहां से यहां की दूरी क्या होगा L4 होगा। इस तरह से क्या होगा घूमते चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बोला, लेकिन बोला यहाँ का दूरी 0.5 है, फिर यहाँ का 1.0 है, 1.5 है, इसका 2.0 है, इस तरह से सभी का दूरी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक आप लोग जानते होंगे ना, क्या जानते होंगे, जब ये अर्धवृत्त रहता है इस तरह से तो इसका परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2πr होता है, या क्या होता है, तो जब ये 2πr कब होता है, जब ये हम लोग का पूरा वृत्त रहता है, इसका परिमाप निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं 2πr। तो जब ये अर्धवृत्त का परिमाप होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ गुने 2πr, जो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा πr बचेगा सिर्फ, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग कुछ अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है क्या दिया हुआ है हम लोगों का, तो त्रिज्याएं क्या है 0.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर है, इस तरह से हम लोग को कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया हुआ, लेकिन इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग को बेसिक चीज निकालना क्या है कि हमको तार का लंबाई निकालना है। तो परिमाप में क्या होता है कि यदि हम लोग का यहाँ से यहाँ वृत्त है तो यहां से यहाँ की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं हाफ गुने πr, ठीक है। 2πr होता है, हाफ गुने क्या होता है 2πr। तो इसके बराबर तो हम लोग को क्या दिया हुआ L1 ये दिया हुआ है ना, और यहाँ से हम लोग को R1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे L1 L2 इस तरह से हम लोग सभी का मान निकाल सकते हैं ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एपी के सीरीज में इसको रख करके सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग L1 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो L1 के लिए हम लोग देखिए यहां से कहां तक लेंगे यहां तक लेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने 2πr, ठीक है ना। तो यहां से ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा πr बचेगा। तो पाई का मान क्या होता है आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 22 बटा क्या होता है 7, और r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे R1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ L1 है, यहाँ से यहाँ लेंगे तो
सुविधा होगा हम लोग को जानने के लिए। तो R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है 0.5, ठीक है। ये हम लोग कैसे निकाले R1 का वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ हम लोग R1 मानेंगे, यहाँ से यहाँ R2 मानेंगे, ठीक है। मतलब जो ये है ना, पहले वाले को हम लोग R1 मानेंगे, दूसरे वाले को हम लोग क्या मानेंगे R2, तीसरे वाले को R3, चौथे वाले को क्या मानेंगे R4, ठीक है। मानेंगे क्या, ये होगा ही। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पॉइंट घसकेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 और ये 5 दूनी 10, यहाँ से ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 11/7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, L2 निकालेंगे। L2 बराबर क्या दिया हुआ है हम लोग का, तो देखिए यहाँ से देखिए, तो इसको हम लोग बार बार लिखेंगे क्या यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 1/2 गुने 2 तो ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, पाई आर लिखते हैं। तो पाई आर, यहाँ 1 लिखेंगे या 2 तो 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो पाई का मान क्या, 22/7 गुने R2 का मान क्या था 1, ये सेंटीमीटर में होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग को यही रह जाएगा, 22/7 ही रह जाएगा सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, L3, ये क्या हो जाएगा, पाई आर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुने 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा ना, तो ये हो जाएगा हम लोग 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33/7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप लोग और कुछ भी निकाल सकते हैं, L4, L5, L6, जहां तक है हम लोग का, कहाँ तक है, 13 पद तक है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया हम लोगों का। तो पहला देखिए हम लोग क्या है, यहाँ पे 7 आया, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम लोग, तो यहां से हम लोग लिखेंगे अतः प्राप्त एपी बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/7, उसके बाद यहाँ पे 22/7, 33/7, इस तरह से कहां तक जाएगा हम लोग का, 13 पद तक, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग को देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 11/7, और डी बराबर क्या होता है, तो A2 - A1 होता है ना। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 22/7 - 11/7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, 11/7 आएगा। और यहाँ पे n बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, सॉरी 13 दिया हुआ है ना, क्योंकि बोला था कि 13 वृत्त की संख्या को हम लोग को क्या करना था, वहां तक की लंबाई को ज्ञात करना था, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बस वही सेम फार्मूला का उपयोग करते हैं और बनाते हैं, जो कि हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। तो यहां से हम लोग करते हैं एस, एन बराबर क्या होता है, n/2 होता है, 2a + n-1, और ये होता है हम लोग का डी। एस, एन का मान क्या है, 13 है, 13/2 हो जाएगा, 2 गुने 11/7 प्लस n का मान क्या है, 13 - 1, और डी का मान क्या है, 11/7 है। और यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, 13/2, 22 यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 12 गुने 11/7, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 13/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22/7, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 को हम लोग 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2, 3, 1, ठीक है ना, /7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या प्राप्त होगा, 13/2, और यहाँ से हम लोग का 7 एलसीएम आएगा, तो 22 प्लस क्या हो जाएगा, 132। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, 13/2 गुने 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, 3 और 2 5, 1/7, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग काटते हैं इसको, देखिए 13, 7, तो 7 1 दूनी 14 हो जाएगा ना, और 7 दूनी 14, ठीक है, 22 हो जाएगा। और यहाँ से इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ये किस तरह से काटे आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 13 गुने 11 करते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 13 गुने 11, तो लिखेंगे हम लोग अतः तार की कुल लंबाई बराबर क्या होगा, 143 मीटर होगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग को जो 13 वृत्त के बारे में जो बोल रहा था, अर्धवृत्त को लेकर के हम लोग को कितना
तार लगेगा तो हम लोग को क्या लगेगा 143 मीटर लगेगा, ठीक है ना। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में होंगे सर इस तरह से हम लोग निकाले क्यों है, तो देखिए यहाँ पे क्या है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, इस तरह से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, डॉट डॉट देखिए यहाँ पे L1 लेंगे प्लस L2 लेंगे प्लस L3 डॉट डॉट हम लोग कहाँ तक जाएंगे L13 तक जाएंगे, ठीक है ना। बस इसी को हम लोग L1 का मान क्या लाए थे यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी बात इधर हम लोग समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 11/7 लाए थे प्लस 22/7 प्लस 33/7 प्लस, इस तरह से हम लोग कहाँ तक जाते, 13 का जो मान आता ना उसके बटा हम लोग क्या करते 7 लाते, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे थे। तो इसी को हम लोग सबको क्या किया, हम लोग एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है एसएन का मान, तो एसएन बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, तो उसमें हम लोग क्या किए हैं रख करके और हम लोग उसको सॉल्व किए, तो हम लोग डायरेक्ट क्या आ गया है 143 मीटर आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।